हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, लगभग कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सांस फूलने के 4 बड़े कारण। उसमें मैंने केवल कारण ही एक्सप्लेन किए थे कि हमारी बॉडी के अंदर सांस क्यों फूलता है, डिस्ने क्यों होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होता है। तो वहाँ पे मैंने केवल कारण डिस्कस किए थे, ट्रीटमेंट नहीं बताया था। उसको वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, 2 लाख प्लस में उसके व्यूज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए सांस की परेशानी में। तो सबसे पहली चीज़ यही आती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा उसके कॉजेटिव फैक्टर से किया जाता है कि पेशेंट को जिस चीज़ से परेशानी हो रही है उसके अंदर जो कारण है उसको रिमूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी है, तभी जाके पेशेंट ठीक हो सकता है। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि क्या क्या कारण होते हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में लगभग मैं आपको 15-20 बीमारियां बताऊंगा और साथ साथ उस बीमारी के साथ साथ उस बीमारी की क्या मेडिसिन है वो आपको जानने को मिलेगी, और वो कैसे लेनी है, कितने दिन लेनी है, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले कारण की हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले होता है अस्थमैटिक कंडीशन। अस्थमैटिक कंडीशन को हम बोलते हैं हिंदी में कि पेशेंट को दमा वाली कंडीशन है, उसका सांस तभी ज़्यादा फूलता है। अब दमा बच्चों को भी हो सकता है और बड़े लोगों को भी हो सकता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं अस्थमा वाले, 4-5 साल के हो गए हैं, अस्थमैटिक हैं वो, तो उनको भी हो सकता है, और ओल्ड एज में भी हो सकता है, अडल्ट में भी हो सकता है। तो अब इसमें दोस्तों मेन क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी मैं मेडिसिन बताऊंगा ये होम्योपैथिक थेरेप्यूटिकली मेडिसिन है, जो कि कॉमन सिम्टम्स इंडिकेट करती है जो बीमारी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन है अस्थमा, और इसमें आपको पहली मेडिसिन लेनी है ब्लाटा ओरिएंटालिस। इसकी आपने 5 से 10 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है। ये एक मदर टिंचर है ब्लाटा ओरिएंटालिस क्यू, या आपने 5 से 10 बूंद लेनी है आधे कप पानी में, और दिन में 3 बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है। पहली मेडिसिन थी अस्थमैटिक कंडीशन के लिए, जो कि थेरेप्यूटिकली मेडिसिन है। सेकंड मेडिसिन आपको इसी के साथ लेनी है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। इसकी 5-5 बूंदे आप सुबह शाम लीजिए, इसको आप खाना खाने से पहले लीजिए। तो आर्सेनिक खाने से पहले और ब्लाटा ओरिएंटालिस खाना खाने के बाद, ये दोनों मेडिसिन आप लीजिए और आपको इससे काफ़ी अच्छा आराम लगना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और लगभग 10 साल से नीचे उनकी एज है, 12 साल से नीचे एज है उनकी, तो उनकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है जिसका नाम है नेट्रम सल्फ। ये टैबलेट फॉर्म में है और ये आपको 6 पावर में लानी है, 6x पावर में आप लाइए। इसकी 5-6 गोली, लगभग 5-5 गोली आप दिन में 3 बार बच्चों को आप ऐसे खिलाइए, ठीक है। तो उसकी जो कंडीशन है काफ़ी स्टेबल होती चली जाएगी अगर उसके सिम्टम्स मैच हो रहे होंगे तो ये थी दोस्तों पहली कंडीशन के सांस फूलने में। अस्थमैटिक कंडीशन में आपको कौन सी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है। अगली कंडीशन आती है दोस्तों लंग्स से ही रिलेटेड बीमारी, जिसमें कि आपको COPD हो सकती है, और सेकंड आपको यहाँ पे हो सकती है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बलगम बनता है, और बलगम जो है अंदर भरा हुआ है और वो बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से एल्वुलाई को ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं मिलती और आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है जो कि आपको बलगम बाहर निकालने की क्षमता रखती है। इसका नाम है दोस्तों इपिकाक। इपिकाक 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। 5-5 ड्रॉप इसकी आपने यूज़ करनी है और थोड़े से पानी में डाल के आप इसको खाने से पहले ले लीजिए। सेकेंड जो दूसरी मेडिसिन यूज़ करनी है दोस्तों, इसमें आपको यूज़ करनी है यूकेलिप्टस ग्लोबस। आप इसको लाइए, इसकी 10-10 बूंदे हल्के से गुनगुने पानी में आप लीजिए। दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आप इसको यूज़ कीजिए। मेडिसिन ये दोनों एक्सपेक्टोरेंट का काम करती हैं, मतलब आपका बलगम बाहर निकलेगा तो ही जाके एल्वुलाई को जगह मिलेगी रेस्पिरेशन करने के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए, जिससे कि आपका सांस नहीं फूलेगा। तो कुल मिला के बलगम बाहर निकलेगा तो आपकी जाके कंडीशन ठीक होगी, और ये दोनों मेडिसिन बलगम निकालने का काम करती हैं। अगली इसी में लंग्स डिजीज़ में कंडीशन आती है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसको बोलते हैं। तो TB के लिए यहाँ पे मैं कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप TB के लिए पास के सरकारी अस्पताल में जाइए या फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके आप मिल सकते हैं। अगली इसी में कंडीशन आती है जिसकी वजह से सांस फूलता है कि पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, उसका वेट काफ़ी कम है, वजन कम है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको अल्फाल्फा सिरप लाना है। आप इसको किसी भी कंपनी का ला सकते हैं। अल्फाल्फा सिरप लाइए, जिनसेंग हो जिसके अंदर, इसको आपने 10 ml दिन में 3 बार यूज़ करना है। बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं अगर आपको कमजोरी की वजह से सांस फूल रहा है, तो आप अल्फाल्फा सिरप लाइए, इसको 10 ml दिन में 3 बार आप यूज़ कीजिए और थोड़े से नॉर्मल पानी में आपको इस्तेमाल करना है। इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। इसी के साथ दूसरी मेडिसिन आपको स्टेनम 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है। इसकी 5-5 बूंदे सुबह शाम आप यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। 5-5 बूंदे
आधे कप पानी में खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। अगली कंडीशन की हम बात करते हैं जो कि ओबेसिटी। आपको अगर मोटापे की वजह से सांस फूल रहा है, जिसको मोटापे की वजह से सांस फूलता है उसको अलग ही पता लग जाता है कि मेरा मोटापा ज़्यादा हो रहा है, पहले सांस नहीं फूलता था लेकिन डे बाई डे जैसे मेरा वेट बढ़ रहा है तो मेरा सांस फूलना शुरू हो गया है। तो अगर आपको ओबेसिटी की वजह से वेट फूल रहा है, सांस फूल रहा है, तो आपको इसमें होम्योपैथिक की 2 मेडिसिन यूज़ करनी है, जिसमें से आपको एक यूज़ करनी है फाइटोलक का टैबलेट। आप ले आइए, फाइटोलक का बेरी के नाम से आपको मिलेगी और आप इसको लीजिए 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। खाने में परहेज रखिए, ऑयली चीज़ें छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपना आपको वजन घटाना है, ठीक है। तो फाइटोलक का आपको यूज़ करनी है। इसी के साथ अगर आपको थायराइड वाली कंडीशन है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो इसी के साथ आपको दोस्तों थायरोइडिनियम 3x टैबलेट यूज़ करनी है। इसको आपने एक टैबलेट दिन में 3 बार यूज़ करना है। दोनों मेडिसिन बिना पानी के हैं। दोनों मेडिसिन में आप लगभग आधे घंटे का गैप रखें। कोई भी मेडिसिन आप खाने से पहले या खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और आप इस कंडीशन में, ओबेसिटी वाली कंडीशन में लॉन्ग टर्म में यूज़ कीजिए। लॉन्ग टर्म मीन्स कि 3-4 महीने आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तब जाके आपकी डिस्निया वाली कंडीशन, सांस फूलने वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी। अगली जो कंडीशन है दोस्तों, इसमें आते हैं हाई बीपी। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सांस फूलता है, जैसे बीपी हाई होता है तुरंत से आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक की रिवोल्व या 1x टैबलेट लाइए। इसको आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए। आप इसको ऐसे खा लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ऑयली चीज़ों से दूर रहिए, गुस्सा कम कीजिए, तनाव कम कीजिए और नींद भरपूर लीजिए, ठीक है। तो जाके आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकता है। और आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है तो उसको आप मेंटेन कीजिए। तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा तो आपका सांस नहीं फूलेगा। आप रिवोल्व का टैबलेट यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अगली कंडीशन आती है दोस्तों के हार्ट की डिजीज़ की वजह से, दिल की बीमारी की वजह से पेशेंट का सांस फूलता है, जिसमें कि आपको मिलेगा कि पेशेंट के वाल्व्स की डिजीज़ हो गई है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो गई है, या फिर हार्ट से रिलेटेड और भी कोई बीमारी हो गई है। तो जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन, आपको हार्ट के स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करना है, या फिर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, एलोपैथिक भी चल रही है और अभी हार्ट की आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो आप होम्योपैथी की टोनिकार्ड ड्रॉप ले आइए। टोनिकार्ड गोल्ड ड्रॉप के नाम से आपको मिलेगी। इसकी 20-20 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप ताजे पानी में आप इसको लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं तो आधे घंटे का आप गैप कर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगली कंडीशन आती है दोस्तों इसी के अंदर के, कोई भी बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस होने की वजह से आपका सांस फूलता है, कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको कोई इंजरी हुई जिसकी वजह से आपका ज़्यादा ब्लड बह गया और आपका हीमोग्लोबिन 7-8 हो गया और आपका सांस फूलने लगा, या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है कि ज़्यादा सीमेंट का डिस्चार्ज आपने किया है, उसकी वजह से आपका सांस फूलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की चाइना क्यू ले आइए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे इस तरह की कंडीशंस में कमजोरी दूर करने के लिए। इसके आपने लगभग 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आपको इस्तेमाल करनी है, आधे कप ताजे पानी में खाना खाने के बाद आपको यूज़ करनी है। इसी के साथ दोस्तों अगली कंडीशन आती है कि एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर हो गया है, आपको तुरंत से घबराहट बेचैनी हो गई और आपका सांस फूलने लगा है। ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की एक्कोनाइट 1 ml अपने पास ला के रखिए। इसकी 5-5 बूंदे आप 15 मिनट के गैप से ले सकते हैं जब आपको इस तरह की पैनिक अटैक होती है, जिससे कि आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा, आपकी चिंता, घबराहट, बेचैनी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगली आती है दोस्तों इसी के अंदर कंडीशन कि कोई पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज रह चुकी है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बीमार था, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा था, उसके बाद से उसका सांस फूलने लगा है और वो अब तक ठीक नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक की बेस्ट रेमेडी ले आइए जिसका नाम है एवेना सटाइवा मदर टिंचर। इसकी 15 से 20 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करनी है। अगली कंडीशन आती है दोस्तों के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट का सांस फूलता है, पेशेंट थोड़ा सा खाना खाता है उसका पेट अफर जाता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाती है, पेट फूला फूल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बैठने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है, छोटा छोटा सांस लेना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी की कार्बोवैक्स 30 ले आइए। इसकी 5-5 बूंदे आप सुबह शाम लीजिए, ठीक है, और 2-3 चम्मच पानी में आप इसको आप डाल के ले लीजिए। तो ये थी दोस्तों कॉमनेस्ट डिजीज जो मैंने आपको इसमें बताई जिनकी वजह से सांस फूलता है, और ये थी इनकी कॉमनेस्ट मेडिसिन डिजीज की जो कि मैंने आपको थेरेप्यूटिकली बताई हैं। आप इनको यूज कीजिए। अब आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको जो मेडिसिन है 10 से 12 दिन यूज करनी है, इसके बाद आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। 10 से 12 दिन में अगर आपको अच्छा इफेक्ट लगता है तो आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इनसे आराम नहीं मिल रहा है
तो आपको पास के डॉक्टर को जाके दिखाना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमन सी चीज़ें बताई हैं और कॉमन सी उसकी रेमेडीज़ बताई हैं। अगर आप अपने सिम्टम्स ढूंढ लेते हैं कि हाँ मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ही मेरा सांस फूलता है, तो मुझे बीपी ही कंट्रोल करना है, तो जाके आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो ही आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई सिम्टम्स रह गया है, कोई बीमारी रह गई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।